तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 26 नवंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे देश भारत में संविधान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अच्छा, इस दिवस को 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस को 26 नवंबर को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश की संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत किया गया था, और तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर भारत की संविधान की है तो मैं आपको भारत के संविधान के बारे में बताता हूँ। यह भारत देश का सर्वोच्च कानून है और इसमें देश के राजनीतिक सिद्धांत, संरचना, विधि, सरकारी संस्थानों की शक्तियां आदि का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में हमारे देश भारत के संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, कुल 25 भाग हैं और कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर इम्पॉर्टेंट डेज की करें तो 26 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है और वह है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट डेज को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के पंजाब राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, और इस फूड पार्क का उद्घाटन हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के द्वारा किया गया, और इसे अभी पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में शुरू किया गया। और इस फूड पार्क के उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात मेगा फूड पार्क की है, तो यह मेगा फूड पार्क है, और एक और होता है मेगा फूड पार्क योजना, जिसे हमारे देश के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की बर्बादी में कमी करना है। और इसी योजना के अंतर्गत हमारे देश के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक मेगा फूड पार्क को 50 करोड़ रुपए दिए जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कैबिनेट ने डीबीएस बैंक के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दिया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के कैबिनेट के द्वारा डीबीएस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दिया है, और इस विलय से लक्ष्मी विलास बैंक में जो तनाव की स्थिति है उसे सुधारना और ठीक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर डीबीएस बैंक की है और लक्ष्मी विलास बैंक की, तो दोनों बैंकों के बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको डीबीएस बैंक के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में, और वर्तमान समय में इसके एमडी और सीईओ पीयूष गुप्ता है। अब मैं आपको लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हुआ है, वह किस देश से है? तो अभी हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हुआ है, वह अर्जेंटीना से हैं, और अभी इनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। यह दुनिया के महान फुटबॉलरों के श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले
मैं आपको अर्जेंटीना के बारे में बताता हूँ। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसकी करेंसी पेसो है और वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हमारे देश भारत में राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल की खास बात यह है कि यह किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भारत में कहीं से भी डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने में मदद करेगा। और इस सुविधा के साथ साथ यह पोर्टल इन्हें बिना किसी भौतिक इंटरफेस के आई कार्ड प्राप्त करने में भी मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 33वें प्रगति इंटरैक्शन को आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में 33वें प्रगति इंटरैक्शन का आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इस प्रगति इंटरैक्शन के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य परियोजना का कार्यान्वयन, मतलब कि हमारे देश के किसी भी परियोजना का कार्यान्वयन और उनकी निगरानी और शिकायत का निवारण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया प्रगति। तो प्रगति का फुल फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात प्रगति की करें तो यह एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरे तरह से बोला जाए तो यह आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का कौन सा संस्करण को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक को हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया और इसका पहला संस्करण 2019 में शुरू किया गया था। और इसे शुरू करने का उद्देश्य स्कूली बच्चों को फिट रखना और उनकी स्वास्थ्य संबंधी निगरानी रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, यहाँ फिट इंडिया स्कूल वीक है और एक होता है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को किया गया था, क्योंकि 29 अगस्त को ही हमारे देश भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में लैंडलाइन से मोबाइल पर फ़ोन करने के लिए फ़ोन नंबर से पहले किस नंबर के प्रयोग का अनिवार्य कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में लैंडलाइन से मोबाइल पर फ़ोन करने के लिए फ़ोन नंबर से पहले 0 नंबर के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी घोषणा अभी हमारे देश के संचार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे हमारे देश के संचार मंत्रालय के द्वारा ट्राई के अनुरोध पर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर ट्राई की करें तो ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था। यह हमारे देश भारत में दूरसंचार व्यापार का एक स्वतंत्र रेगुलेटर है, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 के तहत बनाया गया था। इसका उद्देश्य देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए उचित माहौल को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों के लिए $25 मिलियन के फंड को जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में यूएन के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठन के लिए $25 मिलियन के फंड को जारी किया गया है और अभी संयुक्त राष्ट्र ने इसे केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से जारी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इस फंड को यूएन के द्वारा जारी किया है, तो मैं आपको यूएन के बारे में बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन है। इसकी स्थापना
24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसके वर्तमान समय में चीफ पर्सन एंटोनियो गुटेरस है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस दिल्ली पुलिस को महिला पुलिसकर्मी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है? तो अभी हाल ही में सीमा ढाका को दिल्ली पुलिस के महिला पुलिसकर्मी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है क्योंकि उन्हें जो समय दिया गया था 76 बच्चों को ढूंढने के लिए, उस समय से पहले उन 76 बच्चों को इन्होंने ढूंढ लिया और इसीलिए इन्हें यह प्रमोशन दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। अब आज का आप लोगों के लिए प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किसे बिहार राज्य के विधानसभा स्पीकर के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।